मैकियावेली। मैकियावेली वेस्ट में पहला मॉडर्न थिंकर हुआ है। मॉडर्न थिंकर इसलिए क्योंकि रेनेसां के दौर के बाद, रेनेसांस के आंदोलन के बाद, ये एक ऐसी थॉट को दिखाता है जो कि पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स की एक्टिविटी को, राज्य को एथिक्स से, मॉरलिटी से और साथ ही साथ रिलीजन के प्रभाव से अलग करने की प्रयास है, की कोशिश है, की स्टेटमेंट है। एंशिएंट ग्रीस में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो रिलीजन के बाउंड नहीं थी, वो रैशनल एक्टिविटी थी, बट उसको इनहेरेंटली मॉरल माना गया प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। ग्रीक पॉलिटिक्स को मॉरलिटी या नैतिकता के साथ जोड़ कर देखते थे, जीवन का आदर्श मानते थे, सबसे पवित्र एक्टिविटी मानते थे, जिसका मकसद था जीवन को आदर्श की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। और पॉलिटिक्स की एक्टिविटी में वो कोई दैवीय इन्फ्लुएंस की तुलना में मानवीय इन्फ्लुएंस को प्रायोरिटी देते थे, यही लोग पे फोकस करते थे ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। मध्यकाल में जब जब चर्च की उत्पत्ति होती है एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो डोमिनेट करता है, तो रिलीजन को इम्पोज कर दिया जाता है, क्रिश्चियनिटी को इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट्स की एक्टिविटी के ऊपर। और सब्सिक्वेंटली जो करप्शन उसमें आती है, फिर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू होती है और बाद में प्रोटेस्टेंट में भी लोग कन्वर्ट होते हैं और फिर वॉर्स होती हैं और बाद में जाकर के सेकुलरिज्म का ये प्रिंसिपल सामने आता है कि स्टेट को रिलीजन में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उस पीरियड से पहले, उस पीरियड के आने से पहले, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के आने से पहले, जब चर्च का दबदबा था, ऐसे दौर में इटली में रहते हुए, फ्लोरेंस जो इटली में था, में रहते हुए हमारे मैकियावेली अपनी पुस्तक प्रिंस में लिखते हैं कि राज्य को और शासक को नैतिकता की तुलना में राज्य की शक्ति बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि राज्य को शक्तिशाली बनाएगा। और अगर राज्य में शक्ति होगी, शासक में शक्ति होगी, तभी वो अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए प्रयास कर सकता है, अन्यथा वो कमज़ोर रहेगा सदा। और ऐसा करने के लिए उसे जो वर्च्यू शब्द जो उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि प्लेटो के वर्च्यू से थोड़ा अलग है। प्लेटो के वर्च्यू में नैतिकता जुड़ जाती है, चाहे कोई भी वर्च्यू हो, पर मैकियावेली के वर्च्यू में बहादुरी और साथ ही साथ कनिंगनेस, दोनों, जो कि वो लॉइन और फॉक्स से के गुणों से जोड़कर देखते हैं, जुड़ जाती है। और बेसिकली वो वर्च्यू है मैकियावेली का इस दुनिया में पावर को प्राप्त करना, और उसके लिए किसी भी मॉरलिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी नैतिकता से बाउंड नहीं होना, पावर को प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है शासक के लिए, ऐसा मैकियावेली कह रहे हैं। और जो उस समय के क्रिश्चियन थिंकर जो कहते थे पहले, चाहे वो सिटी ऑफ गॉड वाले थिंकर हो, ऑगस्टाइन और इस तरह के जो थिंकर थे, उनका उसको फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कभी उसको चैलेंज भी नहीं किया कि अगर आप इस दुनिया में, मतलब बेसिकली जो क्रिश्चियन पॉलिटिकल थिंकर हुए जिन्होंने कि अरस्तु के थॉट को अपने साथ मिक्स किया, चाहे ऑगस्टाइन हो, चाहे एक और एक्विनास हो, इन लोगों ने बेसिकली, जो अरस्तु ने कहा कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए मॉरल एक्टिविटी, उन्होंने बोला पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए मॉरल एक्टिविटी बिकॉज गॉड इज वॉचिंग यू, और अगर आप गलत करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे किंग विल बी हेल्ड इन जजमेंट आफ्टर द डेथ बाय द गॉड। भगवान उसका फैसला करेगा ऊपर, प्रभु उसका फैसला करेंगे ऊपर अगर वो अन्याय करेगा। इसीलिए एक आदर्श राजा को एक आदर्श क्रिश्चियन होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, उदार हृदय का होना चाहिए और क्रिश्चियनिटी के फेवर में काम करना चाहिए और लोगों के, इहलोक के साथ साथ परलोक के लिए भी काम करना चाहिए। ये फिलॉसफी चल रही थी। तो इससे हमारे मैकियावेली डिसएग्री करते हैं, हालांकि वो कहीं भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, पर उनकी एडवाइस किंग को यही है कि आप नैतिकता के बजाय प्रैक्टिकलिटी को देखो, पावर गेनिंग को देखो और लॉइन और फॉक्स के दोनों गुणों को रखो, और उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त आपके मन में कोई भी दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए।
और लकी होने के लिए वो कहते हैं कि हमें बार बार शासक को ट्राई करनी चाहिए, चाहे हार मिले, क्योंकि बिना प्रयास किए मैकियावेली कहते हैं आपको सफलता इस जीवन में नहीं मिल सकती, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। तो उनके थॉट्स बेसिकली उन्होंने रोमन पीरियड के सिसरो और इस तरह के महान विद्वानों को पढ़ा, पर उनसे जो उनकी जो उनमें जो उन विद्वानों ने पॉलिटिक्स में जो एक एथिकल डायमेंशन लाई थी उसको वो चैलेंज कर देते हैं। उनके लिए बेसिकली पॉलिटिक्स फंडामेंटली एक पावर गेनिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो हमें गेन करनी है किसी भी मीन से, और पावर गेन करने के बाद ही आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने देश की स्थिति में और अपनी पोजीशन में। और इसके लिए वो अपने समय के जो कुछ खतरनाक शासक रहे, एक का नाम साइमन बोर्जिया और इस तरह के कुछ शासकों का नाम वो लेते हैं, उनका एग्जाम्पल इतिहास से देखते हैं। इवन वो रोम की, इटली की प्राचीन हिस्ट्री को पूरा स्टडी करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, अपना हिस्टोरिकल एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं। और उनका देखने का एंगल भी ये है कि आज इटली टुकड़ों में बटा है क्योंकि बेसिकली हम कोई ऐसे पावरफुल शासक को खड़ा नहीं कर पाए जो कि फिर से एक महान रोमन यूनिफॉर्मिटी खड़ी कर देता। और प्रिंस के अतिरिक्त डिस्कोर्सेज ऑन लिवी भी उनकी पुस्तक है, आर्ट ऑफ वॉर भी उनकी पुस्तक है, और अन्य कई विषयों पे वो नॉलेज रखते हैं। और वैसे तो उनका आदर्श फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन है, जिसमें लोग स्वयं शासन में भाग लें, शासन के प्रति उत्तरदायी हों, पर वो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग बड़ी कमियों से भरे पड़े हैं, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उनसे हाई स्टैंडर्ड्स की उम्मीद करता है और लिबरल होता है, दयावान होता है, तो वो हमेशा धोखा खाएगा। वो किंग हमेशा अपनी ही जनता से धोखा खाएगा, क्योंकि जनता उस बड़े उच्च स्तर पर जी नहीं सकती, उन्हें भय की ज़रूरत है। इसीलिए वो कहते हैं प्रेम और भय की तुलना में अगर राजा को चुनना ही पड़े तो भय को चुनना चाहिए, क्योंकि भय की वजह से लोगों पे उचित कंट्रोल स्थापित होता है और प्रेम के माध्यम से सुधरने वाले लोग कम होते हैं, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। शायद इसीलिए उनको इविल कहकर भी कई लोगों ने संबोधित किया। पर अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो मैकियावेली जो मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बड़े बढ़िया डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिक्स में सही होने के बजाय सही दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। सही आप हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, पर आपके सही होने का मैसेजिंग जानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी नहीं आप चाहेंगे कि लोग आपको हेट ही करने पे आ जाएं। लोग डरें आपसे पर आपको हेट ना करें, ये भी ज़रूरी है ताकि आपकी लेजिटिमेसी बनी रहे, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। धन्यवाद।